एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। यानी कि समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका बराबर भुजा में से एक भुजा ये दे रखा है तो दूसरा भी होगा क्या 12 सेंटीमीटर, लेकिन तीसरा भुजा मुझे नहीं मालूम है। तो लेकिन ये निकल जाएगा, किससे निकलेगा? मान लो ये डायग्राम में वो बना तैयार कर देता हूं, ठीक है। तो ये 12 होगा तो ये भी 12 होगा, ये मुझे नहीं मालूम है। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्लियर हो गया? अब यहां देखो, लेकिन इसका परिमाप दे रखा है, तो परिमाप बराबर होता है भैया सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। क्लियर हो गया? और परिमाप दे रखा है कितना? 30। सब भुजा मतलब काटने मतलब जो जो भुजा दिया हुआ है, मतलब ए भुजा है प्लस बी भुजा है प्लस सी भुजा है, तो 30 हो गया। ए भुजा मान लो सपोज कुछ नहीं मालूम है, बी मालूम है 12, सी कितना मालूम है 12। अब यहां देखो ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 30 12 12 24, उस साइड लेके चले जाएंगे 24 होगा इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हो गया? अब ये निकल गया ना, तीनों निकल गया। अब एस की जरूरत पड़ेगा। अब एस का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। क्लियर? अब यहां जरूरत पड़ता है यूनिट फॉर्मूला में, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, ये फॉर्मूला पड़े हैं। अब यहां देखो ए का मान कितना आ गया 6 है, बी के मान कितना है 12 है, सी के मान कितना आ गया 12 है, अपॉन में 2 हो गया। क्लियर हो गया? अब यहां देखो, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट तुम 30 को डिवाइड कर सकते थे। 30 अपॉन में 2 बराबर 15 हो गया। अब यहां देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस का सी होगा, तो 15 हो गया। एस कितना आ गया 15 है, 15 में से कितना घटाना है भैया? ए का मान 6, 15 में से कितना घटाना है 12, 15 में से कितना घटाएंगे 12। अब यहां देखो 15 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 3। अब यहां देखो 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो इसका ये निकल जाएगा, ये दोनों निकल जाएगा, 3 इंटू 3 रूट अंडर 15, इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो 9 रूट 15, यही तुम्हारा भैया आंसर होगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो देखो परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो मान लो सपोज एक भुजा ए है प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 42 दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ देखो यही परिमाप होता है। अब यहाँ देखो एक भुजा में दो भुजा दे रखा है 18, तो एक 18 है दूसरा का 10 है, पर तीसरी भुजा नहीं मालूम है, तो तीसरी भुजा पहले फाइंड कर लो। क्लियर? अब यहाँ देखो C इक्वल टू कितना होगा भैया 42 माइनस, अब 18 10 28 उस साइड ले जाएगा क्या होगा माइनस का 28 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ दिखाओ 42 में से 28 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, इधर कितना हो गया 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो गया। अब तीनों साइड तो निकल चुका है, अब हम लोग क्या करते हैं एस लिखते हैं, एस निकालते हैं, क्योंकि हीरोन फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तो एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। क्लियर? अब यहां देखो ऐसे देखो
तीनों भुजा का सम का दे भी रखा है 42, ऐसे इस तीनों को भी जोड़ोगे तो 42 होगा। तो मैं डायरेक्ट मारूंगा 42 अपॉन में 2, इधर कितना हो गया 21 से कट जाएगा। अब इसका देखना है हीरोन फार्मूला का यूज करते हैं। अब तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहिए, त्रिभुज का ही क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भैया, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर। अब इसका यही निकालो। अब s कितना निकल गया 21 हो गया। अब देखना है 21 में से कितना घटाना है, फर्स्ट, तो फर्स्ट कितना आ गया माइनस का 18, दूसरा कितना हो 21 माइनस कितना हो जाएगा भैया 10 घटाना है, तीसरा क्या हो 21 माइनस कितना होगा 14 है, ये भी घटा दो। अब इसका रिटेंडर कर दो। अब यहां देखो 21 इसको घटाएंगे कितना होगा 3 हो गया, इसको घटाएंगे कितना होगा भैया 11 हो गया, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलो ठीक है। अब इसका रिटेंडर चढ़ाऊंगा। अब इसको देखो, इसको तोड़ूंगा 3 इंटू 7 इंटू 3, तो टूटेगा नहीं, ये सब बाकी कुछ नहीं टूटेगा। अब देखो जिसका पेयर लग जाएगा, जिसका जोड़ा लग जाएगा ना, वो बाहर हो जाएगा रूट से। देखो 3 यहाँ है, 2 में से 1 बाहर जाती है, चलो ये निकाल लिए, 7 2 है तो 1 निकल जाएगा बाहर, और 11 अकेला है ना, इसीलिए ये अंदर में ही रह जाएगा, यानी कि 21√11 यही सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बस इसी यही क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ निकालना चाहिए। क्लियर।